हेलो बच्चों, आज हम तुल्य अनुपात के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तुल्य अनुपात कई उदाहरण हम ऐसे देखते हैं कि जो क्या जिनका अनुपात क्या होता है, एक जैसा होता है। मतलब उदाहरण अलग अलग होंगे, पर अब जब उनको हम सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उनका जो है मान एक तरीके का आएगा। उन्हें हम तुल्य अनुपात कहते हैं। जैसे हम यहाँ किसी कमरे की बात करें, कमरे की लंबाई चौड़ाई के बारे में। कमरे की लंबाई हमने ले ली कितनी, 20 मीटर। ठीक है, लंबाई ले ली 20 मीटर और कमरे की चौड़ाई, ठीक है, तो कमरे की चौड़ाई कितनी ले ली, 10 मीटर। तो इनके बीच अगर हम अनुपात निकालें तो अनुपात कितना आएगा इनके बीच। हमने बोला था एक जैसे यूनिट में होता है, लंबाई और चौड़ाई के बीच निकालना है। तो लंबाई कितनी है, इतनी, और इसकी ब्रेड्थ भी यानी कि चौड़ाई कितनी है, इतनी। तो 20/10। तो जब हम इसको 10 से भाग देंगे ऊपर और नीचे, अंश और हर में यहाँ पे, तो कितना आएगा। भाग देने का मतलब ये है कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, भाग देने का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है, और इसी तरह हम एक उदाहरण और लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेंगे हम, उसमें हम ये देखेंगे कि कक्षा है, कक्षा में लड़कियां जो है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, और कक्षा में लड़कों की संख्या है 2। ठीक है, अब इनके बीच अगर हम अनुपात निकालना है, क्योंकि ये संख्या के बीच अनुपात है, तो 4/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप 2 से भाग देंगे, एक ही संख्या से हम ऊपर और नीचे भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2:1। इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग उदाहरण है, लंबाई और चौड़ाई के बीच में है, ये लड़कों और लड़कियों और लड़कों के बीच में है। ये दोनों क्या आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं 20/10 को, और यहाँ पे 4/2 को देखते हैं, तो ये एक जैसी राशियाँ आ रही है हमारी। ये 2:1 आ रहा है और ये भी 2:1 आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं तुल्य अनुपात। ठीक है, अब ये तो थोड़ा बड़ा उदाहरण था। अब आपके पास जो है अलग अलग परिस्थिति में इस तरीके के अनेक उदाहरण इसमें आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कोई एक और उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे, दूसरा तरीके से भी आता है क्वेश्चन, 6:4 की। ठीक है, 2 तुल्य अनुपात बताइए, तुल्य अनुपात बताइए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम सबसे पहले तो इसको देखते हैं 6/4। ठीक है, तो इसको हम इसके तुल्य मतलब इसके बराबर ही लाना है हमको, 6:4 के बराबर ही लाना है। तो 2 से ऊपर भी अंश में और 2 से हर में भी नीचे गुणा करेंगे, तो कितना आ गया, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। एक तो ये आ गया। दूसरा हम ऐसे ही 3 से ऊपर भी कर देंगे अंश में और हर में भी कर देंगे, तो ये आ गया 3 छक्का 18 और 3 चौको 12। ऐसे ही आप कितने भी, यहाँ पे 2 निकालने हैं तो 2 ही आ गए, और अगर हमें ज़्यादा निकालने हैं तो 4 से कर दीजिए, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। तो जितने आप मन चाहे उतने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जब ये कटेंगे तो इससे इनके कटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6:4 ही आ रहा है, 3 से 3 चला जाएगा, फिर भी इतना ही आएगा। ऐसे ही जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2 से भाग देंगे, तो आपका 6:4 ही आपको यहाँ मिलेगा। तो ये भी मतलब वही है, इसका मतलब भी वही है। ऐसे ही आप 4 से करेंगे, उसका मतलब भी वही रहेगा। तो ये तुल्य अनुपात है। तो इस तरीके से आप तुल्य अनुपात निकालेंगे और अपनी नोटबुक्स में करेंगे।